एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका स्टेट काउंसलर अमित त्रिपाठी सर और आप देख रहे हैं हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क यूट्यूब चैनल। जी हाँ सर, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। फाइनली अक्टूबर एग्जाम 2025 के लिए जो एडमिशन है ये पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप इसके लिए बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे, फाइनली आपके लिए पोर्टल ऑन कर दिया गया है। अब आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एडमिशन से रिलेटेड डाउट सेशन। आप पिछले बहुत टाइम से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एडमिशन से रिलेटेड कई सारे डाउट पूछ रहे थे, तो फाइनली हम आपके लिए कंप्लीट डाउट सेशन लेकर आ गए हैं, जिसे देखने के बाद आपके एडमिशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये सारे ही पॉइंट आज के अपने इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। और स्टूडेंट हम अपने आज के इस लेक्चर को मेनली हम 3 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं, जो आप सबसे ज्यादा हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एडमिशन लास्ट डेट, यानी स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे आपके एडमिशन करवाने की लास्ट डेट क्या है, क्योंकि होता क्या है आपको लास्ट डेट का पता नहीं होता है और बाद में आप एडमिशन करवाने आते हो, फिर आपको लेट फीस के साथ एडमिशन करवाना पड़ता है, या फिर आपके एडमिशन परमानेंटली क्लोज हो चुके होते हैं और आपको नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करना पड़ता है। इसलिए हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे आपकी एडमिशन की लास्ट डेट क्या है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा एडमिशन फीस कितनी है, यानी स्टूडेंट हम आपको ये भी बताएंगे आपको क्लास 10th और 12th में कितनी एडमिशन फीस पे करनी है, क्योंकि होता क्या है आपको एडमिशन फीस का भी पता नहीं होता है। और इसी का फायदा मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो स्टूडेंट के पैसे लूटते हैं, वो उठाते हैं। वो क्या करते हैं आपसे एडमिशन फीस के नाम पर 3 से 4 हज़ार रुपए ले लेते हैं। तो इस बार आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, आप इन फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हम आपको ये भी बताएंगे आपकी एडमिशन फीस कितनी है। स्टूडेंट पिछली बार क्या हुआ था, कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास ऐसे आए थे जो हमें ये कंप्लेन कर रहे थे, सर हमने जहां से एडमिशन करवाया उसने हमसे 3 हज़ार रुपए ले लिए, उसने हमसे 4 हज़ार रुपए ले लिए, कुछ तो हमारे पास 5-5 हज़ार वाले भी आए थे। तो इस बार आपके साथ ऐसा धोखा ना हो, आप इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया है इस बार हमारी टीम आपका एडमिशन खुद करेगी। जी हाँ, आपको किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हमारे थ्रू भी अपना एडमिशन आप करवा सकते हैं। तो हमारी टीम के थ्रू एडमिशन करवाने के लिए आपको करना क्या होगा, ये स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, ये आप बारकोड देख रहे होंगे, इसके ऊपर आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको डायरेक्ट लिंक भी दे देंगे, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। या आप ये हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन आप देख रहे होंगे, इस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है, ओनली आपको व्हाट्सएप करना है, क्योंकि आप खुद भी सोच सकते हैं इतने लार्ज नंबर में हमारे पास कॉल पहुंचते हैं कि सबका कॉल अटेंड कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ओनली व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद हमारी टीम आपकी काउंसलिंग करेगी, जिसमें हम आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हम आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम देंगे, अपॉइंटमेंट टाइम पर हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव कॉल या वीडियो कॉल के थ्रू आपका एडमिशन कर देंगे। एडमिशन के बाद आपको एक ऑथेंटिक फी रिसिप्ट और एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल चेक कर पाओगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप बहुत ही इजी स्टेप्स में अपना एडमिशन आप करवा सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, जो आप हमसे मैसेज करके पूछते हो सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी क्लास 10th और 12th दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपको हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास टीसी एसएलसी और एड्रेस प्रूफ नहीं होगा, तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव से आपको कांटेक्ट करना है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम आपको बतानी है, आपकी प्रॉब्लम के बेस पर आपके लिए एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, फिर आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में नेम मिसमैच होगा, यानी आपके आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड पर जो नेम है वो और आपकी मार्कशीट पर जो नेम है वो, ये आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट करना है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम आपको बतानी है, आपकी प्रॉब्लम के बेस पर वो आपके लिए एक बोर्ड ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन इशू कर देंगे, फिर आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और स्टूडेंट एडमिशन के बाद आपको स्टडी मटेरियल, सोल प्रैक्टिकल फाइल्स और टीएमएस की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट और ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लेक्चर का सबसे पहला पॉइंट है एडमिशन लास्ट डेट, यानी आपके एडमिशन करवाने की लास्ट डेट क्या है। तो स्टूडेंट हम आपको यहाँ क्लियर कर बताना चाहेंगे, अगर आप विदाउट लेट फीस अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तब तो आपकी लास्ट डेट जो है वो है 31 जनवरी 2025, यानी अगर आप 31 जनवरी 2025 तक अपना एडमिशन करवा लेते हैं तब आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी, नॉर्मल फीस में आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। पर अगर आप इसके बाद अपना एडमिशन करवाते हैं फिर आपको लेट फीस देनी होगी। तो लेट फीस के साथ आपकी लास्ट डेट क्या है, लेट फीस के साथ आपकी लास्ट डेट है 15 मार्च 2025, यानी 15 मार्च 2025 जो है ये आपकी फाइनल लास्ट डेट है। इसके बाद आप अपना एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट अपने अगले पॉइंट पर आप चलते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एडमिशन फीस कितनी है। तो स्टूडेंट हम आपको यहाँ क्लियर कट बताना चाहेंगे, हमारे एनयूएस बोर्ड में जो आपकी एडमिशन फीस होती है ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट रहने वाली है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी फीस अलग रहने वाली है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी फीस अलग रहने वाली है। वहीं अगर आप एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फीस अलग रहने वाली है। स्टूडेंट हम आपको सबसे पहले क्लास 10th और 12th की नॉर्मल फीस बताएंगे, यानी अगर आप 31 जनवरी 2025 तक अपना एडमिशन करवा लेते हैं तो अब आपको कितनी फीस देनी होगी। इसके बाद हम आपको क्लास 10th
और 12th की लेट फीस बताएंगे। यानी अगर आप 31 जनवरी 2025 के बाद 1 फरवरी 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 के बीच में अपना एडमिशन करवाते हैं तो अब आपको कितनी फीस देनी होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्लास 10th यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी 5 सब्जेक्ट की फीस रहने वाली है 1800 रुपये। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी 5 सब्जेक्ट की फीस रहने वाली है 1450 रुपये। और अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फीस रहने वाली है 1200 रुपये। और TOC की बात करें तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे ये आपकी रहने वाली है 180 रुपये पर सब्जेक्ट। TOC क्या होती है? TOC की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। यानी आप अपने प्रीवियस बोर्ड में से अगर किस सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर करवाते हो तो ये आपकी TOC कहलाती है। ये आपकी रहने वाली है 180 रुपये पर सब्जेक्ट। और अगर आप कोई सब्जेक्ट एडिशनल ऐड करवाते हैं, कोई सब्जेक्ट आप चेंज करवाते हैं तो ये आपकी रहने वाली है 720 रुपये पर सब्जेक्ट। इन सब के अलावा आपको 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं, ये आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के चार्जेस होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फीस कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे एडमिशन एजुकेटिव की हेल्प ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से कॉन्टैक्ट करके उनसे आप सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आपको क्लास 12 की फीस बता देते हैं। तो स्टूडेंट क्लास 12 यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी 5 सब्जेक्ट की फीस रहने वाली है 2000 रुपये। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी 5 सब्जेक्ट की फीस रहने वाली है 1650 रुपये। और अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो आपकी फीस रहने वाली है 1300 रुपये। और TOC की बात करें तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे ये आपकी रहने वाली है 180 रुपये पर सब्जेक्ट। और अगर आप कोई सब्जेक्ट एडिशनल ऐड करवाते हैं, कोई सब्जेक्ट आप चेंज करवाते हैं तो ये आपकी रहने वाली है 720 रुपये पर सब्जेक्ट। इन सब के अलावा आपको 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं, ये आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के चार्जेस होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप अपनी फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फीस कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारे एडमिशन एजुकेटिव की हेल्प ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके उनसे आप सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम अपने अगले पॉइंट पर आप चलते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एडमिशन लेट फीस। यानी अगर आप 31 जनवरी 2025 के बाद अपना एडमिशन करवाते हैं फिर आपको कितनी फीस पे करनी होगी। तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में अपना एडमिशन करवाते हैं फिर आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। जो हमने आपको पीछे फीस बताई थी उसमें आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। इसके बाद अगर आप 16 से लेकर 28 फरवरी के बीच में अपना एडमिशन करवाते हैं फिर आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। जो हमने आपको पीछे फीस बताई थी उसमें आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। और इसके बाद लास्टली अगर आप 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में अपना एडमिशन करवाते हैं फिर आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। जो हमने आपको पीछे फीस बताई थी उसमें आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। तो स्टूडेंट यही कुछ लेट फीस है जो आपको क्लास 10th और 12th में पे करनी है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले, डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। रिक्वेस्ट क्या है, भले ही आप हमारे इस लेक्चर को लाइक ना करें पर अपने सभी फ्रेंड्स में से लेक्चर को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जैसा कि हमने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया था मार्केट में कुछ ऐसे जने हैं जो स्टूडेंट से एडमिशन फीस के नाम पर काफी ज्यादा पैसे ले लेते हैं। तो आपके फ्रेंड के साथ ऐसा धोखा ना हो, वो इन फ्रॉडों के चक्कर में ना पड़े, उन्हें भी उनकी फीस पता हो, इसलिए आपको अपने सभी फ्रेंड्स इस लेक्चर को शेयर जरूर कर देना है। उम्मीद है आप हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि अब आगे आपको सारी चीजें यहीं से प्रोवाइड करवाई जाएगी। सब्सक्राइब करने के आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? सब्सक्राइब करने का सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा, यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद सब्सक्राइब करने का दूसरा बेनिफिट आपको क्या होगा, यहाँ से आपको सारी अपडेट दी जाएगी। इसके बाद सब्सक्राइब करने का तीसरा बेनिफिट आपको क्या होगा, 4CCP। CCP क्या होता है? CCP की फुल फॉर्म होती है करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। ये हम हर साल रिजल्ट के बाद चलाते हैं, जिसमें हम आपको ये बताते हैं आप 10th 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं, साथ ही आप हर तरीके के एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। IIT JEE सभी के फॉर्म आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं इसके लिए हम कंप्लीट लेक्चर अपलोड करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम अपने अगले पॉइंट पर आप चलते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो आप हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी क्लास 10th और 12th दोनों में एडमिशन लेने के लिए आपको मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्लास 10th यानी सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके आइडेंटिटी शो करे वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और चौथी और लास्ट चीज़ आपके पास TC SLC होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यही कुछ 4 डॉक्यूमेंट है जो आपके पास क्लास 10th पे एडमिशन लेने के लिए होनी चाहिए। यही 4 डॉक्यूमेंट आपको हमें सेंड करने हैं। और स्टूडेंट आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास एड्रेस प्रूफ और TC SLC नहीं होगी। तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव से आपको कॉन्टैक्ट करना है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम आपको बतानी है। आपकी प्रॉब्लम के बेस पर वो आपके लिए एक TC SLC और एड्रेस प्रूफ आपके लिए इशू कर देंगे, फिर आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में नेम मिसमैच होगा, यानी आपकी
मार्कशीट पर जो नेम है वो और आपके आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड पर जो नेम है वो, ये आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको भी क्या करना है, हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव से आपको कॉन्टैक्ट करना है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम आपको बतानी है। आपकी प्रॉब्लम के बेस पर वो आपके लिए एक बोर्ड ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन इशू कर देंगे, फिर आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम आपको क्लास 12 के डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं। तो स्टूडेंट क्लास 12 यानी सीनियर सेकेंडरी कोर्स की बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे क्लास 12 में भी 10th की तरह ही लगभग आपको वही सारे डॉक्यूमेंट हमें सेंड करने हैं। सबसे पहले आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी शो करे वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और चौथी और लास्ट चीज़ आपके पास 10th बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यही कुछ 4 डॉक्यूमेंट है जो आपको क्लास 12 में एडमिशन लेने के लिए हमें सेंड करने हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारे आज के इस लेक्चर के सारे पॉइंट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड या एनीवे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है। इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देखकर ही मिल जाएगा। और एडमिशन के लिए आप हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे हमारे एडमिशन एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट एडमिशन के बाद आपको स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिकल फाइल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हैं। और जाते जाते अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में।